आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओगे। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा और कैसे हम अपनी फील्ड के बादशाह बन सकते हैं, इन सब के लिए हमें क्या करना होगा। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि हम अपने फील्ड के बादशाह कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम एक बाज की कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत एक छोटी ही स्टोरी के माध्यम से करते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में लेकर उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। जो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी एक आसियान की तलाश करते हैं, मतलब सारे पक्षी जब अपने अपने घोंसले या एक छिपने की जगह ढूंढते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो हमारी सब की परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। तो दोस्तों, एक बाज की स्टोरी से हम सबको सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां नहीं होती जितनी कि एक बाज के जीवन में होती है, और एक बाज ऐसे ही नहीं बनता।
एक बाज के जीवन में बचपन से ही रिस्क उठाने की क्षमता पैदा करती जाती है, तो यही क्षमता हमें अपने अंदर भी पैदा करनी होगी। हमें रिस्क उठाने से नहीं डरना। तो उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो सकता है। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंचे चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होती है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उग जाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि एक बाज पहले अपनी चोंच को तोड़ता है, फिर इंतज़ार करता है, फिर अपने पंजों को तोड़ता है, फिर इंतज़ार करता है और फिर अपने पंखों को उखाड़ देता है और फिर इंतज़ार करता है। इन 5 महीनों के अंदर वो भूखा प्यासा रहकर अपना वो पहले जैसा रुतबा बनाने के लिए 5 महीने तक भूखा रहता है। तो ऐसी ही कड़ी मेहनत हमें अपने जीवन में करनी चाहिए। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास हमारे पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि हमें रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने आप को कामयाब बनाने के लिए चाहे जो भी रिस्क उठाना पड़े, हमें रिस्क उठाना चाहिए और अपने आप को इतना ट्रेंड कर लेना चाहिए अपने काम के अंदर कि कोई हमसे ऊपर जाने के लिए सोचे तो उसके पसीने छूट जाएं। तभी हम अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्या पता ये वीडियो किसी के काम आ जाए।